हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट टुडे पॉलिटी एंड गवर्नेंस एमसीक्यू सीरीज फॉर प्रीलिम्स विथ टारगेट मिशन। सो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो पहला सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर होगा सी। लेट्स एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। बट 2016 के बाद ये आर्टिकल 465 हो गए हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं प्रेजेंटली। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स was there in the original Indian Constitution? सो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका आंसर है ए, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। नंबर 3, देयर वेयर हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनली। सो इसका आंसर है 395, जो पहले सवाल में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल numbers of articles and schedule in the constitution calculation और numbering wise is। इसका आंसर होगा बी, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल। क्वेश्चन 5, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्राइजेज ऑफ। आंसर ए, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। इसका आंसर होगा ए, 12। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, यू नो दैट, 12 शेड्यूल। सो आंसर इज बी, 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। 9, 10, 11th and 12th schedule were added to the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act. Which of the statement given above is are correct? So इसका आंसर होगा C, 3 only. The Constitution of India has 22 parts, यानी कि Constitution में हमारे 22 पार्ट्स हैं। सो आंसर 1 गलत है। 395 आर्टिकल्स हैं, जो आंसर 2 गलत है। लेकिन आंसर 3 ये सही है, क्योंकि 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो आंसर इज सी, 3 ओनली इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। सो इसका आंसर होगा 22 पार्ट्स। अब तो आपको याद भी हो गए होंगे। नंबर 10, which part of the constitution contain provision relating to citizenship? सो इसका आंसर होगा सी, पार्ट 2। प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप कंटेन है पार्ट 2 में, जिसका आर्टिकल है 5 टू आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। सो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 6A में मेंशन नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में मेंशन है। क्वेश्चन 12, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो इसका आंसर है ए, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। सिटीजनशिप के लिए पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल आर्टिकल 3 टू ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 13, कौन से पार्ट में 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज है। तो इसका आंसर है ए, पार्ट 9, जो कि 73rd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम, जो कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the state? So इसका आंसर होगा ए, पार्ट 11 एंड चैप्टर 1। पार्ट 11
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 15. Which one of the following schedule of the Indian Constitution list the name of the state and specific their territories? So इसका आंसर होगा ए फर्स्ट। फर्स्ट शेड्यूल में 3 लिस्ट द स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड शेड्यूल में द लिस्ट द सैलरी ऑफ ऑफिसर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर जज एंड कैग। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ द ओथ और एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में दिस डिटेल ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। ये सारे मेंशन हैं इन सारे शेड्यूल में। नंबर 16. Which of the following are enshrined in the third schedule of Indian Constitution? So इसका आंसर है सी 1, 2, 4। यानी थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ओथ और एफर्मेशन। फर्स्ट इज ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फोर्थ इज the judge of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India. Fifth, a minister for a state. Sixth, a candidate for election to the legislature of a state. 7, a member of legislature of a state. 8, the judge of a high court. The form of oath for the president of India has been given in आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है, ना ही कि थर्ड शेड्यूल में। सो इसका ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ। सो इसका आंसर है ए एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18. इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंड। तो ये पूछ रहा है कि अब कौन से शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा अगर कोई भी यूनियन न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी अगर बनाना हो तो इसका आंसर होगा ए फर्स्ट शेड्यूल को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19. मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर होगा सी। ये सारे करेक्ट मैच है। शेड्यूल फोर्थ में सब्जेक्ट है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। शेड्यूल सिक्स्थ में ट्राइबल ऑफ एरिया के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज। शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म। ये सारे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं ये सारे शेड्यूल में। नंबर 20. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसका आंसर होगा सी 3, 1, 4, 2। यानी the correct match of the list first and list second is as follow. List first 7th schedule, list second distribution of legislative power। 8th schedule में language mention है। 9th schedule में validation of certain act mention है। 10th schedule में disqualifying on the ground of defection mention है। यानी कि ये सारे schedule में ये सारे subject हैं। क्वेश्चन नंबर 21. To give constitutional protection, state land reform law has been included in। सो इसका आंसर है बी 9th शेड्यूल। यानी कि लैंड रिफॉर्म जमींदारी एबॉलिशन हैव बीन गिवन constitutional protection by Schedule 9 of the Constitution, which was inserted by the first amendment in June 1951. So answer is B 9th schedule. Question 22. Match the following: Union list, state list, concurrent list and their entries. Presently ये तीनों लिस्टों में चेंजेस हुए हैं, तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस हैं। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं यानी एंट्रीज, स्टेट लिस्ट में 61 एंट्रीज और कंकरेंट लिस्ट में 52 एंट्रीज हैं। Question 23. Under the Constitution of India, economic planning is a subject. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलके उसमें सब्जेक्ट बनाते हैं।
Question 24. Economic planning is included in which list of constitution? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, concurrent list. Question 25. Which of the following is the subject of concurrent list? Option A, police. Option B, criminal matters. Option C, radio and television. Option D, foreign affairs. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिमिनल मैटर्स. क्रिमिनल मैटर्स कंकरेंट लिस्ट में है, पुलिस स्टेट लिस्ट में है, फॉरेन अफेयर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है. क्वेश्चन 26. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडुकेशन. Question 28. Education, which was initially a state subject, was transferred to the concurrent list by the. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42nd Amendment. Question 29. Which one of the given subjects is not correctly matched with their list? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्ट कंकरेंट में नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, while public health is the subject of state list, forest is the subject of concurrent list. Question 30. Match the following. List 1, List 2. ये 4 कोड दिए गए हैं जिसमें से सही कोड है ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट, सेंसस, स्टेट लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, कंकरेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, स्पेस रिसर्च. थैंक यू वेरी मच. आज के ये 30 क्वेश्चंस के MCQ यहीं ख़त्म होते हैं. अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक से. थैंक यू वेरी मच. टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल.